नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में मारे गए 16 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जवानों की वापसी की तस्वीरें भी सामने आई है। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने इस मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। मुठभेड़ में डीवीसीएम जगदीश की मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सुबह से ही लगातार आपको बता दें कि ये मुठभेड़ जो है वो जारी थी। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में ये मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ स्थल के लिए अतिरिक्त बल भी रवाना किया गया था। 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई और इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और लगातार 2025 की शुरुआत से ही नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसमें बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। आज सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगातार ये मुठभेड़ जारी थी और 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। साथ ही 2 जवान हैं, उन्हें मामूली चोटें आई। ग्राउंड जीरो पर एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी गई थी, चूंकि जरूरत के मुताबिक वहां पर फोर्स की जरूरत थी। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 नक्सली ढेर हो चुके हैं, जिनके शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुकमा से, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जवानों की वापसी अब हो रही है। सुबह से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, लेकिन अब जवान वहां से वापस लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि कई हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं। जवानों की वापसी की तस्वीर। 16 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं और इन सभी की पहचान होना अभी बाकी है। कई बड़े नक्सल कमांडर के इसमें नाम शामिल हो सकते हैं, महिला नक्सली भी इसमें शामिल हो सकती हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। AK-47 SLR इंसास राइफल मौके से बरामद की गई है। रॉकेट लॉन्चर, BGL और विस्फोटक भी वहां से बरामद कर लिए गए। मुठभेड़ में 2 DRG जवान जो है उन्हें मामूली चोटें आई हैं, हालांकि ज्यादा चोटें उन्हें नहीं आई, ये राहत की बात है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो हथियार हैं। AK-47 है, SLR है, इंसास राइफल है और इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर, BGL और विस्फोटक भी मौके से बरामद कर लिए गए। देखिए, यानी कि जो नक्सली हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर थे। गोगुंडा की जो पहाड़ी है वो ऐसा इलाका है जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं और यही वजह है कि ऐसी जगह पर नक्सली छुपते हैं। और राजा राठौर हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने सुकमा SP से बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। सुकमा में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता के बाद ग्राउंड जीरो में पहुंच रहे हैं सुकमा SP और जवानों का उत्साह वर्धन करने पहुंच रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है? बड़ी सफलता मिली है। ये काफ़ी अच्छी सफलता है और अभी भी उस क्षेत्र में सर्चिंग जारी है। जवान काफ़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उसमें 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दरबा डिवीजन जो नक्सलियों का सुकमा जिले में है उस केडर के ये नक्सली है और AK-47 SLR इंसास जैसे कई ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। सर, क्या खास रणनीति रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो परिकल्पना कर रहे हैं 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का, आप इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, कैसी रणनीति बनाई गई सर? वही मतलब 2026 का जो दृढ़ संकल्प है उसी के डायरेक्शन में जवान ग्राउंड लेवल पे काफी मेहनत करके इस ऑपरेशन को सफल अंजाम दे रहे हैं। और मनीष रात्रे जो नक्सल सेल के प्रभारी हैं वो मौजूद है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता सुकमा पुलिस के लिए, जिसे लेकर जवानों में भी खुशी देखी जा रही है और पुलिस के अधिकारियों में भी। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। तो सुकमा SP ने जानकारी दी पूरे रणनीति किस तरीके से बनाई गई है। देर रात इनपुट मिला था नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी का और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुबह से यहां पर मुठभेड़ जारी थी और 16 नक्सलियों के मारे जाने की ये खबर सामने आई है और इन सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मौके से राजा राठौर हमारे साथ जुड़ गए। राजा, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, यानी कि वहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे और किसी बड़ी घटना की तैयारी में वो थे, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना की तैयारी लगातार प्रयास कर रहे हैं नक्सली, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं हमारे साथ सुकमा SP मौजूद है। मैं चाहूंगा सर बताएं कि कैसा क्या ऑपरेशन ये हुआ है।
हाँ, निश्चित है जी, एक बड़ी सफलता है। कल शाम को जो सूचना मिली थी नक्सलियों की उपस्थिति की, गोगुंडा वाला जो इलाका है वहाँ डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी को वहाँ रवाना किया गया था और सुबह 7 बजे ये मुठभेड़ हुई। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसास जैसे जो ऑटोमेटिक वेपन है उसकी भी बरामद की गई है। सवाल आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ सुकमा एसपी जुड़ गए किरण चौहान। बताइए कि किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन है इसे एग्जीक्यूट किया गया, चूंकि देर रात ये जानकारी हाथ लगी थी, इनपुट आया था कि गोगुंडा की जो पहाड़ी है वहां पर बड़ी मात्रा में नक्सली मौजूद हैं जो कि उनका कोर इलाका है और इसी के चलते जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें वहां पर रवाना किया गया। नहीं, निश्चित काफी बड़ी सफलता है। सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी इस क्षेत्र में अभियान के लिए रवाना हुई थी और सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में काफी मात्रा में जो ऑटोमेटिक वेपन है वो बरामद हुए हैं और 16 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद हुए हैं। अभी भी उस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। किरण जी, एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ी मात्रा में जो हथियार है वहां से बरामद किए गए हैं, नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद था, कैसे इनके पास ये पहुंचे होंगे? नक्सली खुद अपना रॉकेट लॉन्चर वगैरह बनाने की जिनकी जो फैक्ट्री है वो भी उनके पास अवेलेबल है, तो बीजेल लॉन्चर वगैरह वो लोग बनाते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह भी इनके पास मौजूद है, जैसे AK-47 SLR इंसास। और जब मुठभेड़ होती है तब ये सब हथियार वगैरह जो मॉडर्न वेपन वगैरह जैसे हम बोल सकते हैं वो बरामद होते हैं। किरण जी, एक सवाल ये भी है, आप बता रहे हैं कि इनकी बाकायदा फैक्ट्री होती है, वहां पर ये हथियार बनाते हैं, तो इसकी भी जानकारी लगना जरूरी है कि आखिर कहां पर ये पूरा काम चल रहा है? जैसे जिस क्षेत्र में काम चलता है वहाँ लगातार रेड किया जाता है और जो अभियान चलाए जाते हैं और रेड करने के बाद जवानों के द्वारा ऐसी जो फैक्ट्री है उनको ध्वस्त किया जाता है। पिछले अभियान में हमने देखा था कि ऐसी जो फैक्ट्री थी सुकमा और बीजापुर की सीमा क्षेत्र में उसको ध्वस्त किया गया था। किरण जी, कितने जवान थे इस ऑपरेशन में जो कि अब वापस लौट रहे हैं? लगभग 400 जवान इस अभियान के हिस्सा थे और अभी वापस लौट रहे हैं। किरण जी, एक सवाल ये भी आपसे, जवानों की वापसी भी हो रही है और 15-16 जो नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं, इनमें से क्या किसी नक्सली की पहचान हुई? क्या कोई बड़ा नक्सली कमांडर इसमें शामिल हो सकता है? हाँ, जिस हिसाब से हथियार मिले हैं AK-47 SLR इंसास, बड़े नक्सली होने की संभावना है, लेकिन अभी शिनाख्ती उनकी जारी है, अभी इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। जब शिनाख्ती हो जाएगी तो उसमें डिटेल्स आ जाएंगे बाहर। बिल्कुल, यानी जब शिनाख्त होगी तो ये खुलासा होगा कि कौन कौन से जो बड़े नक्सली चेहरे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुकमा एसपी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एसपी ने तमाम जानकारी दी है। जवान जो हैं वो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं, 400 से ज्यादा जवान जो है वो उस ऑपरेशन में शामिल थे और 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है अब तक। सुकमा और दंतेवाड़ा में ये सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, बताइए और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? देखिए, अब जवानों के जो वापसी का दौर है वो चालू हो गया है। इसमें 2 जवान घायल हुए थे जिनको मामूली चोटें आई थी, उन्हें भी वापस लेकर आया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एम्बुलेंस इस समय हमारे सामने से ही गुजर रहा है और उन घायल जवानों को पहले जो पास के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों को भी साथ में लाया जा रहा है। राजा, ये भी बताइए, 2 जवान जो हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि वो मामूली रूप से घायल हैं, तो उनके बारे में क्या जानकारी लग रही है, उनकी क्या हालत है? देखिए, एक के गाल में चोट है और एक के हाथ में चोट है, दोनों गोली लगी है, लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और दोनों जवानों को अब यहाँ पर वापस रास्ते तक ले आया गया है। हमारे सामने एम्बुलेंस गुजर रहा है और पूरी तरीके से खतरे से दोनों जवान बाहर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और राजा आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे फिलहाल, लेकिन जवानों की वापसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी देखिए। सुरक्षा बलों को सुकमा में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। हम इस समय ग्राउंड जीरो के नजदीक मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जवान, ये वो बहादुर जवान हैं जो 16 नक्सलियों को ढेर करके यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं मारे गए नक्सलियों के शवों को जवान साथ में लेकर आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों का
डीवीसीएम है जगदीश, वो भी मारा गया है। डीआरजी और सीआरपीएफ के ये सारे जवान हैं जो लगातार नक्सलियों की मांद में घुस के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके मिशन 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तैयारियों में ये जवान लगे हुए हैं। आपको पीछे भी दिखाना चाहेंगे और जवान आ रहे हैं। लगातार जो जवानों का मूवमेंट है वो जारी है। किसी भी तरीके से नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलते ही जवान टूट पड़ रहे हैं। एक बार फिर से सुकमा की अब तक की सबसे बड़ी सफलता ऊपमपल्ली जो गोगुंडा की पहाड़ी में मौजूद है वहां मिली है। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। सुकमा से जो जवान है हमारे सुरक्षा बल के जवान वापस लौट रहे थे, एक बड़ी सफलता उन्हें हाथ लगी है। 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि 2 जवान जो हैं इसमें मामूली रूप से घायल हुए हैं, उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। लेकिन देखिए 16 जवानों के जो शव हैं वो अब वापस आ रहे हैं। नक्सली खुद देखिए इन शवों को, जो जटिल रास्ते हैं उनसे होते हुए इन शवों को लेकर आ रहे हैं। और जब शिनाख्त होगी तब ये पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े नक्सल चेहरे जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। चूंकि एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं तो जाहिर तौर पर इसमें कोई बड़े नक्सली कमांडर शामिल हो सकते हैं, महिला नक्सली भी इसमें शामिल हो सकती है। चूंकि अब तक की जो मुठभेड़ हुई है उसमें जो नक्सली मारे गए हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल रही हैं। तो हो सकता है कि ये जो 16 नक्सलियों के शव हैं इसमें भी महिलाएं शामिल हो। देखना होगा शिनाख्त के बाद और क्या खुलासे होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जवानों की वापसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मौके से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। जवानों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। और जो जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये वो जवान हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। 2 जवान हैं जो कि मामूली रूप से घायल हो गए थे, उनकी हालत स्थिर है, ज्यादा चोटें उन्हें नहीं आई, ये राहत की बात है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए जो नक्सलियों के शव हैं, जवान उन्हें अपने कंधों पर रखकर वापस लेते हुए आ रहे हैं। 16 नक्सली हैं और एक एक करके इन सभी नक्सलियों के शव वापस लाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए जो जवान घायल हुए थे उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक बड़ी सफलता है। देखिए मुठभेड़ तक ही इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती और जटिल रास्ता होता है, जो पहाड़ियां होती है वहां पर नक्सली छुपे होते हैं और वहां से ऑपरेशन के बाद जो नक्सली मारे जाते हैं उनके शव भी वापस लेकर आना होता है। और इसी वजह से इसे जटिल ऑपरेशन कहा जाता है। देखिए रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, इन पहाड़ियों से होते हुए नक्सलियों के जो शव है वो पुलिस तक पहुंचेंगे और उसके बाद इनकी शिनाख्त होगी। सुरक्षा बलों और जवानों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और वापस लौट रहे हैं जवानों की वापसी की सुखद तस्वीर आपको हमने दिखाई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो जवान घायल हो गए थे, ये खबर सामने आई थी सबसे पहले कि जो 2 जवान हैं वो मामूली रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि ज्यादा चोटें उन्हें नहीं आई, ये राहत की बात है। 2025 की शुरुआत से ही आप देखें छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। और यही बात है कि उनका जो जोश है, जो जज्बा है वो हाई है। इस वक्त लगातार ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसमें सुरक्षा बलों के जवानों को बिना किसी हानि के ये सफलता मिल रही है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये टारगेट रखा है। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ये टारगेट रखा गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ जल्द ही 2026 तक नक्सल मुक्त होने वाला है। एक सुखद तस्वीर देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ की। ये देश और छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है। नक्सली जो है वो डरे हैं, दहशत में हैं, घबराए हुए। चूंकि जब इससे पहले बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी तो वहां पर मुठभेड़ स्थल पर ही नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ा था जिसमें उन्होंने दहशत का, डर का जिक्र भी किया था। लेकिन आज एक बार फिर से सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिल गई है। सुकमा में ये मुठभेड़ चल रही थी। देर रात इनपुट मिला था कि गोगुंडा की पहाड़ी में जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसके बाद पूरी रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत सुरक्षा बलों के जवानों को यहां पर भेजा गया। 400 से ज्यादा जवान जो हैं वो वहां पर मुठभेड़ में शामिल थे, जो कि अब वापस लौट रहे हैं।
और जो हथियार बरामद हुए हैं वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में मौके से यानी कि मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद किए गए। रॉकेट लॉन्चर इनके पास से बरामद हुआ है, जो नक्सली वहां पर मौजूद थे। भारी मात्रा में हथियार वहां से बरामद किए गए। AK-47 जैसे हथियार भी, SLR, इंसास राइफल, ये सब हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। और SP ने भी इस बात की पुष्टि की कि देखिए, जब इतने बड़े मात्रा में हथियार वहां से बरामद हुए, विस्फोटक भी वहां पर मौजूद था, तो निश्चित तौर पर जो बड़े नक्सली चेहरे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। गोगुंडा की जो पहाड़ी है, एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, और यही वजह है कि जो नक्सली होते हैं ऐसे क्षेत्रों में छुपने का प्रयास करते हैं। यहां पर नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये जानकारी लगने के बाद कि गोगुंडा में बड़ी मात्रा में नक्सली मौजूद हैं, सुरक्षा बलों के जवानों की 400 से ज्यादा की टीम वहां पर रवाना की गई। और आज सुबह ये सुखद और बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। 16 नक्सलियों को मार गिराया है, उनके शव भी बरामद कर लिए गए। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस मुठभेड़ के थोड़ी देर बाद ही एक्स्ट्रा फोर्स भी मौके के लिए रवाना की गई थी। ग्राउंड जीरो से एक्स्ट्रा फोर्स की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब फोर्स वहां पर भेजी गई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 400 से ज्यादा जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। SP ने इस बात की पुष्टि की है, जानकारी थी, बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हथियार हैं बाकायदा नक्सली बनाते हैं, उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग भी होती है, फैक्ट्री वो संचालित करते हैं और इस तरीके से वो अपने लिए खुद ही हथियार बनाते हैं। लेकिन सारे हथियार जो हैं वो मौके से बरामद कर लिए गए।